हम देखते हैं वेबसाइट सिक्योरिटी क्या रहती है। बेसिकली पहले इसके पहले हम वेबसाइट क्या है वो जान लेते हैं। तो बेसिकली वेबसाइट की हो जाता है। ओके, जो भी हम इंटरनेट पे सर्च करें, इंटरनेट पे हम सर्च करते हैं, जो भी हम हमारा डेटा किसी के साथ शेयर करते हैं और हम एक ब्राउजर के यूज करके हम वो सब डेटा देखते हैं। ओके, जो ब्राउजर पे डेटा लोड होता है उसी को हम वेबसाइट बोलते हैं। ओके, तो सिंपल क्या है, वेबसाइट में क्या है, जो भी हमारा डेटा आ रहा है वो नेटवर्क थ्रू हमारे पास आता है। ओके, तो जो डेटा आ रहा है वो एचटीएमएल फॉर्म में रहता है। ओके, उसमें मल्टीमीडिया कंटेंट ये सब चीजें उसमें रहते हैं। ओके, बट एक वेब पेज, तो उसी को हम वेब पेज कहते हैं और वो वेब ब्राउजर पे ही क्या होता है, दिख जाता है। वेब ब्राउजर पे आप उसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जैसे क्रोम होगा, एज होगा, ओके, शायद फायरफॉक्स होगा। तो ऐसे कुछ ब्राउजर पे आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को देख सकते हैं। अब मेन है कि जो आपकी ये साइट है जो इंटरनेट पे रन हो रही है, तो उसको भी सिक्योर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा डेटा है इसमें से भी क्या होता है, स्टील होता है। ओके, आप बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम भी आप ऑनलाइन चल रहे हैं, इंटरनेट थ्रू चल रहे हैं, उनके भी वेबसाइट रहते हैं। ओके, तो इस सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जो भी हमारा सिक्योर ट्रांजैक्शन हो रहा है सब क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, विदाउट कोई इंटरप्शन, विदाउट कोई स्टील। तो ये सब चीजें क्या रहते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट रहती है। तो उसमें कंसेप्ट एक ही कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम जो कंसेप्ट देखते हैं उसमें डॉट्स क्या रहते हैं। डॉट्स एक क्या रहते हैं, सिंपल कीवर्ड, सेट ऑफ कीवर्ड्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सर्च इंजन का यूज करके किसी भी डेटा को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इजीली हम देख सकते हैं, इजीली हम फिल्टर कर सकते हैं। ओके, तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे इसमें बहुत सारे साइट, इनरल, इन टाइटल, इन टेक्स्ट। फर्स्ट हम साइट को देखते हैं कैसे यूज करना। तो आपको बस किसी साइट का लिंक चाहिए, ठीक है। तो आपको साइट को, जैसे मुझे एबीसी की चाहिए तो एबीसी ट्रेनिंग्स डॉट इन, ऐसे क्या कर रहा हूँ मैं, सर्च कर रहा हूँ। जैसे ही सर्च करोगे आप साइट कोलन एबीसी ट्रेनिंग, ओके, अभी ये साइट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, फाइंड नहीं कर रहा, वहाँ ये क्या करते हैं, एबीसी ट्रेनिंग कर, ठीक है। ये भी साइट नहीं है, तो और एक साइट देखते हैं, जैसे साइट कोलन, ठीक है। जैसे हम करते हैं google.com, करते हैं google.com, सर्च करते हैं। देखो, तो जैसे आप google.com कर रहे हो तो क्या हो रहा है, गूगल की वेबसाइट आपको क्या हो रही है, दिख रही है। देखो सब क्या आ रहे हैं, सब उसके गूगल की जितने वेबसाइट है सब क्या हो रहे हैं यहाँ पे आ गए। तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप, साइट कोलन का यूज करके आप उसके पूरे वेबसाइट के क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख, सब वेबसाइट यहाँ पे दिख जाते हैं साइट गूगल के। तो ऐसे आप हर एक साइट को आप देख सकते हैं जो भी इस अरल पे है, ठीक है। तो ऐसे इन अरल होगा, इन टाइटल होगा जिसमें टाइटल में वो मीम होना चाहिए, या इन टेक्स्ट जो कंटेंट है उसके लिए हम अलग अलग क्या करते हैं, ऐसे डॉट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वेबसाइट देख रहे हैं, दो टाइप की वेबसाइट रहती है, एक रहती है स्टैटिक वेबसाइट और एक रहती है डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक मतलब इसमें डेटाबेस नहीं रहता है, ठीक है। डायनामिक मतलब उसमें हम क्या करते हैं, डेटाबेस का यूज करते हैं। ओके, तो इसका कंटेंट रिमेन चेंज रिमेन सेम रहेगा, इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको हम स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह देना, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बोल सकते हैं, ब्लॉग्स वगैरह। देन डायनामिक वेबसाइट मतलब क्या करो आप, क्या करो यहाँ पे फ्रंट एंड बैक एंड ऐसी चीजें रहते हैं, जहाँ पे आप क्या करो, आपका डेटा क्या करो, स्टोर करो। जैसे फेसबुक हुआ, ट्विटर होगा, या किसी स्कूल की वेबसाइट होगी, बहुत सारी क्या कॉलेज की वेबसाइट होगी। ऐसे क्या है, इसके बहुत सारे क्या है एग्जाम्पल है। ओके, तो मेनली स्टैटिक वेबसाइट में तो क्या है, सिंपल डेटा रहता है जो क्या है पब्लिक रहता है, उसमें कुछ ये नहीं कर सकते जो हम पब्लिश करें। बट जो ना डायनामिक रहता है ना, वहाँ पे आपका जो भी आपका यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब आप क्या कर रहे हो, डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको डेटाबेस क्या करना है, आपको सिक्योर रखना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
यहाँ पे डायना की वेबसाइट में। तो ये क्या रहते, सिक्योरिटी कंसर्न रहते हैं बेसिकली किसी भी वेबसाइट की। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि एक OWASP नाम की एक क्या है, एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है। ओके, जो बेसिकली क्या करता है, ऐसे वेबसाइट के सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करती है, हेल्प करती है। तो बेसिकली उसको ही हम ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट बोलते हैं। उसका नाम क्या है, OWASP। ओके, तो OWASP बोल सकते हैं उसको। सिंपल, ये कब डेवलप हो गया, 2001 में डेवलप हो गया। इसका काम ही यही है कि अलग अलग वेबसाइट को चेक करना। ये 2-3 साल में क्या करते हैं, अपना पूरा वेबसाइट मतलब जहाँ जहाँ सिक्योरिटी थ्रेट हो गए, जहाँ जहाँ सिक्योरिटी अटैक हो गए, ये सब, या कोई स्ट्रांग वेबसाइट है, या जहाँ पे कोई अटैक हैक नहीं कर पा रहे, मतलब ये सब क्या क्या करते हैं, वो रिव्यू करते हैं। ओके, 2-3 साल में, हर 2-3 साल में ये रिव्यू करते हैं। तो इससे एक फायदा इनको ये हो जाता है, ठीक है, कि सिंपल है कि जो भी आपके सिक्योरिटी रिस्क है वो क्या होता है, जो भी आगे जैसे कोई डेवलपर होगा या किसी को अपने कोई वेबसाइट बनानी है, ये क्या, या किसी के पहले से कोई आपका बिजनेस है जो ऑनलाइन रन हो रहा है, तो उनको अपने सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट में क्या होती है, हेल्प हो जाती है। जैसे देखो ये क्या है, देखो OWSP की क्या है, टॉप 10 लिस्ट कब किया है, 2013 में। उसके बाद 3 साल के बाद उन्हें 2017 में और एक लिस्ट पब्लिश किया है, जिसमें देखो उन्होंने क्या किया, पहले के पहले 10 यहाँ पे थे, मतलब ऐसे क्या टॉप लिस्ट है, जैसे रैंकिंग से उनके देते, जिससे इंजेक्शन अटैक ज्यादा हो गया 2013, मतलब जो दो पिछले 3 साल में जितना हो गया, 2000 इंजेक्शन अटैक ज्यादा हो गया। ये सब क्या अटैक, ये सब कैसे क्या करते हो, लिस्ट बनाते हैं। वैसे देखो 2017 में, अब वैसे लेटेस्ट क्या रहता है, हर एक 2-3 साल में क्या करते हो, अपनी लिस्ट क्या करते हो, टॉप 3 सिक्योरिटी रिस्क को क्या करते हो, पब्लिश करते हो अभी। सो डायनामिक वेबसाइट को जो भी हमारा डेटा बेसिकली हम बैकएंड में स्टोर करते हैं, उसको हम डेटाबेस बोलते हैं, जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मेनली हम एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं। एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जिससे हम डेटाबेस बना सकते हैं, उसमें टेबल बना सकते हैं, व्यू बना सकते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं। जैसे टेबल में हम क्या करते हैं, आपका पूरा डेटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, हम एसक्यूएल लैंग्वेज के हेल्प से हम करते हैं। ओके, तो इस पे इस पे कौन कौन से टाइप ऑफ अटैक होते हैं, जैसे 3 टाइप के मेनली अटैक उस पे होते हैं। बी इन बैंड एसक्यूएल है, देन इम्प्रेशियल एसक्यूएल है, या आउट बैंड एसक्यूएल है। इससे क्या होता है, 3 टाइप की क्या होता है उस पर इंजेक्ट होते हैं, मतलब ये 3 टाइप के उस पर अटैक होते हैं। ओके, तो ये अटैक करने के लिए ना अटैकर क्या करते हैं, एसक्यूएल मैप का यूज करते हैं। एसक्यूएल मैप के एक ओपन सॉफ्टवेयर यूजर टू डिटेक्ट एक्सप्लॉइट डेटाबेस वरना, मतलब डेटाबेस की वीकनेस वगैरह फाइंड करना है, देन इसमें कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ये एसक्यूएल मैप नाम का एप्लीकेशन करके दिखाते हैं। तो हम इसको भी देखते हैं कि क्या है एसक्यूएल मैप, कि कैसे वर्क होता है। तो हम डालते हैं एसक्यूएल मैप, ठीक है। सो देखो ये क्या है, एसक्यूएल मैप की क्या वेबसाइट, बेसिकली अटैकर इस टूल का यूज करते हैं अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट दे, देखो कैसे अटैकर इस पे अटैक करते। तो पहले उन्होंने क्या किया, एसक्यूएल मैप में एक फाइल बनाई, प्रोग्राम बनाया, ठीक है। देन उन्होंने क्या किया, एक वेबसाइट को तो उन्होंने ये कर दिया, ठीक है। देन ये देखो यहाँ पे देखो आईडी का पैरामीटर के लिए क्या हो गया, यूज हो गया अटैक करने के। ओके, ठीक है, फिर से कर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेस्ट करके देख रहे, पासवर्ड क्रैक कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अलग अलग क्या कर रहे हैं, पासवर्ड इस पे लगा के देख रहे हैं। देन डेटाबेस, देन जैसे पासवर्ड एक्सप्लोइट हो गया, ओके, देन क्या कर रहे हैं, डेटाबेस को आप टेस्ट कर रहे हैं, देखो ऐसे क्या कर रहे हो, डेटाबेस का डेटा क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं अटैकर, मेनली क्या करते हैं, अम, ऐसे अटैकर मेनली आपका डेटाबेस का डेटा देखने के लिए क्या करते हैं, ऐसे अटैकर अटैक करते हैं।